तो सबसे पहले हमने पढ़नी है पाकिस्तान में डिफरेंट रेंजेस। आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे ये पेपर जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि तिरछ मीर का क्वेश्चन आया हुआ था कि तिरछ मीर किस रेंज में है, ठीक है। उसके अलावा K2 का पूछ लेते हैं, K2 किस रेंज में आती है, ठीक है, किस माउंटेन रेंज में है। इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आता है और अक्सर ही आया होता है क्वेश्चन। और इसका जब तक आपको जब तक चीज़ मैप से मतलब विजुअल चीज़ें जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, वैसे रट्टा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वरना। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है एक साइड से। हाँ जी, ये हमारे पास पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर इस साइड पे। उसके अलावा इस साइड से अगर देखें तो ये हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर है। तो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ इस मैप के ऊपर ये जो पर्पल कलर से आपको इस तरह से ये नज़र आ रहा है सारा, ठीक है, ये एक माउंटेन रेंज है और इसको कराक्रम रेंज कहते हैं, ठीक है। अक्सर एमसीक्यू आया होता है कि K2 किस रेंज में है। तो कराक्रम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। और K2 ना सिर्फ कराक्रम रेंज की हाईएस्ट पीक है बल्कि पूरी वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक भी K2 ही है, ठीक है। K2 के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1850s में अपना एक सर्वियर भेजा था, मतलब कि यहाँ पर भेजा, या कह सकते हैं एक्सप्लोरर भेजा अपना, जिसका नाम था थॉमस जॉर्ज, इसका नाम था थॉमस जॉर्ज मोंटीगैमरी, ठीक है, ये उसका फुल नेम था। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंज है इन सारी माउंटेन रेंजेस में जो है वो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को नेम दे दिए कि कराक्रम से K1 K2 K3 K4 इस तरह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो K2 थी वो चूंकि उसने पाया कि इस पूरी जो कराक्रम रेंज है इसमें जो हाईएस्ट ये वाली हमारे पास, यहाँ मैं अब सिर्फ K2 को सर्कल करती हूँ ये, ठीक है, K2 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो फिर मतलब इस ये नाम K2 इस तरह से पड़ा था कि उसने डिफरेंट इसको पीक्स को नाम दिए थे K1 K2, और ये उसकी K2 वाली पीक थी। और K2 के बारे में और ये है कि इसका सेकंड नेम है गुडविन ऑस्टिन। ये भी पेपर में बार बार आ चुका है कि गुडविन ऑस्टिन किसका नाम है, तो फिर उसमें लिख देते हैं नागा पर्वत, फिर माउंट एवरेस्ट लिख देते हैं, K2 लिख देते हैं। तो आपने K2 के ऊपर टिक करना होता है। जहाँ सम टाइम्स क्वेश्चन इस तरह भी आया हुआ है कि K2 का सेकंड नेम क्या है, या K2 को और क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज, तो उसमें आपने ऑप्शन पे टिक करना होता है गुडविन ऑस्टिन ऑस्टिन, ठीक है। इसके अलावा K2 का एक और नाम है सीविज माउंटेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको चघोरी माउंटेन भी कहते हैं। ये तो मतलब सेकंड नेम है ना, जो मोस्टली फेमस नेम है वो गुडविन ऑस्टिन ही है, राइट। अच्छा, ये हो गया। अब K2 की अगर हम हाइट की बात करें तो वो हमारे पास है 8611 मीटर। अच्छा, यहाँ हाइट के बारे में भी आपका ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं मैं। अक्सर जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो जो हमने हाइट इसकी याद की होती है मीटर्स में, या किसी भी चीज़ की याद की होती है, पूरी किलोमीटर्स में होती है, माइल्स में होती है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, अब K2 की जो हाइट है वो आपको एग्जैक्टली जो है 8611 भी आ सकती है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके राउंड मतलब कि करीब करीब हो 8600 दी हो सकता है उन्हें 8620 दे दी हो। तो इसके करीब करीब जो होगी आपने उसी पे टिक कर देना। लेकिन ये आपने आप मतलब अपने जहन में रख लें कि इसके करीब करीब ऑप्शन में एक ही होंगी, एक से ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। 86 के करीब करीब जो है अगर जो बाकी उसके ऑप्शन होंगे उसमें ज्यादा मार्जिन होगा, थोड़ा कम नहीं होगा, ज्यादा मार्जिन होगा। तो इसलिए ये आप अपने माइंड में रखने के पेपर में अगर 8611 आया नहीं है तो आप समझे कि ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं समझना, इसके करीब करीब कोई ना कोई जरूर होगा, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इसी तरह जो डेट्स होती हैं उसमें भी आपने ये ध्यान में रखना है। जैसे हमने मिंटो मोले रिफॉर्म्स पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि कायदे आज़म जो है वो 1909 में मतलब उसमें जो सीट्स थी तो एक परमानेंट सीट कायदे आज़म को दे दी गई थी। तो 1909 में वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए थे मिंटो मोले रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक पेपर में मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने पूछा हुआ था कि कायदे आज़म कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, तो ऑप्शन में 1909 नहीं था। तो आपने उस उन इस इन केस ऐसे केस में आपने जो है उसके करीब करीब जो होगा वहाँ पर 1910 का ऑप्शन था, क्योंकि 1909 के लास्ट पे ये सब कुछ हुआ था। फिर 1910 ऑप्शन भी इसमें एक्यूरेट होता है, तो आपने 1910 के ऊपर टिक कर देना है,
ठीक है, आज के पेपर में मैंने ये एक एमसीक्यू देखा था आज एक पेपर में, तो आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हम चाइना के पास हैं तो इस यहाँ से एक दो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर एक पास है, ये यहाँ पर, ठीक है, इसको कहते हैं खुंजराब पास। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये पास है, ठीक है, और ये भी याद रखना है कि किन दोनों के दरमियान है। और इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ से चाइना का कौन सा एरिया है जो पाकिस्तान को मतलब जो है जो सी पैक है, हम कह सकते हैं कि जो सी पैक सा यहाँ से कनेक्ट होता है, तो वो है काशगार, ठीक है, यहाँ पर काशगार है चाइना का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, तो वो यहाँ से पाकिस्तान को साथ कनेक्ट होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इसके बाद ये हमने अभी कराक्रम रेंज पढ़ी है, नेक्स्ट रेंज की तरफ चलते हैं। ये जो रेड कलर में है ये वाली रेंज, इसको हम पढ़ते हैं, ये है हिमालय रेंज। तो हिमालय रेंज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया के बाद आगे नेपाल और भूटान में भी जाती है, ठीक है, ये काफी आगे मतलब आगे तक मूव करती है पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान में इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है और ये यहाँ पर है, ठीक है। इसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान में, ठीक है, यहाँ पर ये इस साइड पे ये जो है ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये हमारे पास कश्मीर है, ठीक है। सो इसकी हाईएस्ट पीक हमारे पास जो है वो नांगा पर्वत है यहाँ पर। और नांगा पर्वत की अगर हम हाइट की बात करें तो वो 8126 मीटर्स है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो हिमालय रेंज है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि हिमालय रेंज जो इसकी हाईएस्ट ओवरऑल इसकी हाईएस्ट पीक है ना, ये तो मैंने पाकिस्तान की बात की है ना, ओवरऑल इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। और जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और वो नेपाल में है। ये हिमालय रेंज आगे नेपाल तक जाती है ना, इंडिया के बाद नेपाल और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भूटान तक जाती है। तो वर्ल्ड की ओवरऑल जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो किस रेंज में है, वो हमारे पास हिमालय रेंज में है। उसके अलावा नांगा पर्वत भी हिमालय रेंज में है और नांगा पर्वत की हमारे पास जो हाइट है वो 8126 मीटर्स है, राइट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय रेंज किस प्रोविंस में है, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इन दोनों में आ जाती है, इसका मेजर पोर्शन जो है वो कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऊपर हमें नजर आ रही है एक रेंज, ये ग्रीन कलर में, इसको हम हिंदू कश रेंज कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप ये देख लें कि आज 2020 कल 2020 के पेपर की, आज 2019 के 2-3 पेपर की, और ये 3 दफा मेरे ख्याल से मैंने ये पढ़ा है ये वाला इसका ऑप्शन कि तिरछमीर जो है वो किस रेंज में है, हिंदू कश रेंज में है। इसके अलावा भी मैंने कोई और भी पेपर देख रही थी तो उसमें भी ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। और तिरछमीर बेसिकली तिरछमीर हिंदू कश रेंज में है और इसका बेसिकली ये इसका हाईएस्ट पीक है हिंदू कश रेंज की। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 7708 मीटर्स में इसकी हाइट है और ये हमारे पास आ जाती है। अगर हम इसकी बात करें तिरछमीर की तो ये सिर्फ इसमें नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, ये यहाँ पर है, ये केपीके के मतलब ये जो इनके दरमियान बॉर्डर है वहां पर ये आ जाती है। तो इसमें ये इसका चित्राल, ठीक है, ये यहाँ पर चित्राल है, केपीके का जो एरिया है चित्राल डिस्ट्रिक्ट है चित्राल, और ये केपीके का बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है, और इसमें ये रेंज किया जाती है इतनी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं केपीके की तरफ। यहाँ पर एक और रेंज है, इसको कहते हैं कोहे सफेद रेंज, और ये केपीके में है बेसिकली, और केपीके में भी है, इसके अलावा अफगानिस्तान में भी इसका कुछ पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, कोहे सफेद के जो हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं सिकारम, ठीक है, एक सिकारम पीक है, एक और भी हमने पढ़नी है साकीसर, तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, सिकारम कोहे सफेद की हाईएस्ट पीक है और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो है 4755 मीटर्स, और ये यहाँ पर है, ये इस जगह पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने चूंकि ये यहाँ पर हम बात करें कोहे सफेद की, तो इसके पास ही एक जो है एक पास है जिसको हम खैबर पास कहते हैं। अक्सर आपने ये पढ़ा भी हुआ है, हमने एक जगह पे पढ़ा था इन्वेडर्स
के लिए ये जो है खैबर पास है, ठीक है। इसमें खैबर पास की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का कैपिटल जो काबुल है ना, अफगानिस्तान में काबुल और पाकिस्तान में पेशावर, ठीक है। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इधर से काबुल है हमारे पास और इधर हमारे पास जो है वो पेशावर है पाकिस्तान वाली साइड पे, ठीक है। तो खैबर पास जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये इन्वेडर्स के लिए भी एक रास्ता है। और बाकी जब हम पढ़ेंगे ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन और इसके अलावा इसका मतलब ये जोग्राफिकली इनमें जो है सारा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, कोहे स्ट्रेट भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोहे सुलेमान। ये हमारे पास कोहे सुलेमान है। ये बेसिकली अफगानिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान दोनों में आती है। और पाकिस्तान में केपीके में भी इसका पोर्शन है और बलोचिस्तान में भी इसकी मतलब माउंटेन रेंजेस हैं कुछ, ठीक है। और इसकी अगर हम हाईएस्ट रेंज या हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है तख्ते सुलेमान। उसकी हाइट है 3487 मीटर्स, राइट। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेंज है तोबा काकर, ठीक है। तोबा काकर की अगर हम बात करें तो ये बलोचिस्तान में है और इसके अलावा अफगानिस्तान में आ जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान और बलोचिस्तान दोनों में। और बलोचिस्तान में ये आती है। अच्छा, कोहे सुलेमान का मैं यहाँ से बताना था थोड़ा सा कि कोहे सुलेमान की अगर हम बात करें तो यहाँ जो यहाँ एरिया है, यहाँ साउथ वजीरिस्तान है और यहाँ पर डेरा इस्माइल खान है और डेरा इस्माइल के खान के साथ यहाँ पर डेरा गाजी खान है। और यहाँ पर अगर हम इधर बात करें बलोचिस्तान की तो यहाँ पर जूब है, जूब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अच्छा, टोबा काकर की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पीक का इसकी है कश, जिसकी हाइट है 2527 मीटर्स और ये यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, इसमें ये कोयटा के पास है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रूही हिल्स हैं। ये हमारे पास ब्रूही हिल्स हैं। ये हमारे पास चागी हिल्स हैं। चागी जो है इसका बलूचिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बलूचिस्तान का भी। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो ये चागी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इसी में आ जाते हैं और चागी में ही फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पाकिस्तान का, ठीक है। ये मैंने जब वर्ल्ड वॉर पढ़ा था ना, वर्ल्ड वॉर नहीं 1999 वाले जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया भी था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किसने किया था और कब किया था। अगर किसी को याद हुआ तो चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मकरान रेंजेस। ये मकरान रेंजेस को डिफरेंट नाम दे दिए हैं, इसको सेंट्रल मकरान, इसको कोस्टल मकरान, ठीक है। तो इस रेंज की जो हाईएस्ट हमारे पास पीक है वो है ये रास्को और 3010 मीटर इसकी जो है हाइट है। और ये सारे यहाँ पर भी ये सारे जो है ना कोस्टल मकरान रेंज का ही मतलब सारा पोर्शन है, इसी के माउंटेन्स है यहाँ पर। अच्छा, ये बलोचिस्तान में है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है किरथार रेंज। किरथार रेंज सिंध में भी आती हैं, उसके अलावा बलोचिस्तान में भी आती हैं, ठीक है। और किरथार रेंज की अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास है डोग्स ग्रेव, ठीक है। और इसकी हाइट समटाइम्स 2100 लिखी होती है, समटाइम्स 2150 मीटर्स लिखी होती है सिंध में। इसके अराउंड अबाउट ही आपको ऑप्शन में आएगा जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान पंजाब की तरफ चलते हैं। तो पंजाब में हमारे पास रेंज है सॉल्ट रेंज, ठीक है। और सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है हमारे पास साकी सर। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ सिकारम है, ठीक है। कोहे सफेद की जो हाईएस्ट पीक है वो सिकारम है और सॉल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है साके सर, ठीक है। और साके सर जो है इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाइट है 1522 मीटर्स, ठीक है। और अगर हम इसकी बात साल्ट रेंज की बात करें तो यहीं पर जो है हमारे पास ख्योड़ा माइन जो है, ख्योड़ा साल्ट माइन है, वो भी यहीं पर है, इसी मतलब के साल्ट रेंज में ही आती है, ठीक है। ख्योड़ा साल्ट माइन आपको पता है जहलम में है। जहलम में जो है हमारे पास है पिंड दादन, ठीक है, उस एरिया में है ये।
ओके, तो ये भी हो गया हमारा। आई थिंक सारी रेंजेस हमने कवर कर ली हैं। हाँ जी, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। कि इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आते हैं और फिर वही इसमें रटे लगते हैं। जहाँ हसीब ने हैंड रेज किया, हसीब माइक अनम्यूट कर ली। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो सिंध का है ना, इसकी जो है हाईएस्ट रेंज, उसका नेम बता दें। और जो तोबा काकर है ना, इसकी जो तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ पे आती है। अच्छा, तो जो हमारे पास की थार रेंज है उसका तो सिंपली दो स्लेव, ठीक है, ये इसका नाम है, हाईएस्ट पीक का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो तोबा काकर है ये बलूचिस्तान में और कोयटा के पास है। Just a second. ये देखें, ये हमारे पास तोबा काकर अफगानिस्तान और इधर से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आती है। बलूचिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर कोयटा है, ठीक है, कोयटा के पास मतलब ये है ये वाली रेंजेस यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ मैं आपको मैप का एक ज्योग्राफिकल थोड़ा सा बता देती हूँ। पाकिस्तान के ईस्ट में हमारे जो है वो इंडिया है, ठीक है। वेस्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है। नॉर्थ में चाइना है और साउथ में हमारे पास जो है वो अरेबियन सी है। अब वेस्ट साउदर्न वेस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउदर्न वेस्ट में हमारे पास क्या है, ईरान है, ठीक है। ईरान स्टेट है, ईरान कंट्री है। तो ये था इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल। इसमें शॉर्टेज अभी मैं ना आपको लास्ट वैसे पहले भी एक दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि ये हमारा हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। सबसे कम बॉर्डर जो है हमारा चाइना के साथ है, सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। 28 मई 1998 में डॉक्टर जो कि हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम खान, उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था चार्ली में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था उसमें जब कारगिल वार का मैंने टॉपिक करवाया था। क्लियर है, फिर हम लोग क्लास स्पेंड करते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपका जो ग्रैंड टेस्ट है वो संडे को नहीं बल्कि मंडे को होगा, मंडे को 8 PM पे। फरहान ने कहा है क्या? फरहान माइक को अनम्यूट कर लें आप, अगर कुछ कहना है तो। अच्छा, फरहान के मैं समझी कर लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं ना सारा नर्सरी सा बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ कश्मीर और जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जो हमारी फर्स्ट रेंज है वो है काकरम रेंज है। काकरम रेंज की हाईएस्ट पीक है K2, और K2 वर्ल्ड ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड, यहाँ मैंने चाइना को बताया है कि चाइना यहाँ काशगर डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो पास है वो खुंजराब पास है, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। उसके बाद ये जो रेड में है ये है हिमालय रेंज। हिमालय रेंज की अगर पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक की बात करें वो नंगा पर्वत है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट इसमें जो है हिमालय की भी हाईएस्ट पीक है और पूरी वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। और इसके अलावा ये जो हिमालय रेंज है ये पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल और भूटान तक जाती है ये रेंज, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्रीन है, इसको हिंदू कुश रेंज कहते हैं। हिंदू कुश रेंज का हाईएस्ट पीक जो है वो तिरछ मीर है, और वो चित्राल में है, चित्राल वाले एरिया में आती है, ठीक है। और इसमें ये केपीके और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में है। इस साइड पे केपीके है और इस साइड में गिलगित बल्तिस्तान, तो इन दोनों प्रोविंसेस में ये रेंज आती है। उसके बाद कोहे सफेद है। कोहे सफेद खैबर पख्तूनख्वा में यानी केपीके में है। इसके अलावा सारिया अफगानिस्तान में भी इसका पोर्शन है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सिकारम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोहे सुलेमान, ठीक है। कोहे सुलेमान की जो हाईएस्ट रेंज की अगर हम बात करें तो वो तख्ते सुलेमान है। और कोहे सुलेमान भी हमारे पास केपीके और बलूचिस्तान इन दोनों में आती है। अगर हम इसके मतलब एरिया की बात करें तो केपीके में इसका जो एरिया मतलब है
डिस्ट्रिक्ट है वो साउथ वजीरिस्तान डेरा इस्माइल खान है, ठीक है। और इसमें बलूचिस्तान में ये ज़ूब डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके अंडर में आती है ये रेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तोबा काकर, इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो वो है कश, ठीक है। और इसके अलावा ये मतलब कोयटा वाले एरिया में आती है ये। उसके बाद यहाँ पर हिल्स हैं, ब्रूही हिल्स हैं, और ब्रूही हिल्स के अलावा बलूचिस्तान में टागी हिल्स हैं। टागी हिल्स, टागी का मैंने पहले भी बताया कि बहुत सॉरी पूरे पाकिस्तान में भी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बलूचिस्तान में भी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मकरान की पीक्स हैं, कोस्टल मकरान है, ये सेंट्रल मकरान है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक हम रास्को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पिथार रेंज सिंध में है और इसका हाईएस्ट पीक है, उसको दो ग्लेशियर कहते हैं और इसकी जो है हाइट 2100 की रेंज में है। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में सॉल्ट रेंज है। सॉल्ट रेंज में ही हमारी जो लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है क्योड़ा माइन, वो इसी में आती है और जेहलम वाली साइड जेहलम में आ जाती है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, ये मैंने सारा ओवरऑल एक दफा ना इसकी समरी कर दी है, तो कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। ये है सब। अब इसके बाद आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है जिनका विदिन 10 या विदिन 15 डेज कोई टेस्ट है तो फिर उनका जो मंडे से उनको मैं मॉडल पेपर्स करवा दूंगी, ठीक है। तो क्लास में करते हैं फिर आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अल्लाह।